गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। काफी सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि उनको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में काफी सारी क्वेरीज है। वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस काफी कॉमन प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक होता है सम एश्योर्ड, या तो उसका दूसरा नाम है रिस्क कवर। अभी दोनों चीज क्या होती है इसको एकदम इजीली समझते हैं। जो भी पॉलिसी होल्डर है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को जो पैसे मिलने वाले हैं उसको रिस्क कवर या सम एश्योर्ड बोला जाता है। काफी सारे लोगों ने बातचीत में आपने सुना होगा कि मेरे पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की LIC पॉलिसी है। तो उसका मतलब यही हुआ कि अगर इंश्योर्ड पर्सन को वो ड्यूरेशन में या तो मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो जो रिस्क कवर या सम एश्योर्ड की अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को मिलेगी। अभी काफी सारे डिबेट हुई है कि कितना रिस्क कवर लेना चाहिए। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया में 82% जो भी पॉलिसी होल्डर है उनका जो भी सम एश्योर्ड है वो अंडर इंश्योर्ड है। अंडर इंश्योर्ड क्यों है अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स से मिस्टर ए, उनकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए और उनके पास जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेट्स से LIC या अदर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका टोटल सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपीस। अभी होता क्या है कि अगर ये मिस्टर ए की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ या उनके नॉमिनी को ये पैसे मिलेंगे। अभी जनरली एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया हुआ है कि कोई भी अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली को पैसे मिलते हैं तो व्हाट दे प्रीफर, वो लोग वो पैसे की जाके बैंक FDs कर देते हैं। अभी होता क्या है कि 20 लाख का 5% में बैंक FD में इंटरेस्ट गिनूं तो हर साल जो इंटरेस्ट आता है वो अराउंड 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट आता है। अभी कैलकुलेशन के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन करें तो 5 लाख की इनकम है तो बट ऑब्वियस उनका जो एनुअल एक्सपेंस होगा फैमिली का वो कहीं ना कहीं 4 लाख के आसपास होगा। लेकिन इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई और उसके नॉमिनी को फिर बैंक FD से जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पे मिलने वाला है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है। उनकी एक्चुअल नीड है 4 लाख रुपए। इसकी वजह से क्या होता है, फैमिली को आगे जाके सर्वाइवल के काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसकी वजह से जो भी एक्सपेंसेस है वो 20 लाख रुपए में से मैनेज करने पड़ते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये 20 लाख रुपए आने वाले 5-7 सालों में खत्म हो जाते हैं। तो एक आइडियल कैलकुलेशन क्या होता है कि इंश्योर्ड पर्सन की एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाई 20, उतनी अमाउंट का रिस्क कवर होना चाहिए। तो ये केस में हम लोग फिर से एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये रिस्क कवर कैलकुलेट होता है 1 करोड़ रुपए। काफी सारी इंश्योरेंस की एड में आपने देखा होगा कि 1 करोड़ 2 करोड़ का रिस्क कवर की वो लोग बातें करते हैं। काफी सारे लोगों को लगता है 1 करोड़ का रिस्क कवर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये कैलकुलेशन से मैं समझाता हूं कि क्यों ये जरूरी है। यही 1 करोड़ रुपए नॉमिनी को मिलते हैं। अगेन 5% की FD में कैलकुलेट करूं तो 5% की FD का कैलकुलेशन होता है 5 लाख रुपए। इससे क्या होता है, इंश्योर्ड पर्सन की जो इनकम थी 5 लाख रुपए, वही अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे मिलती जाती है। जितने भी साल तक FD रखेंगे 5 लाख रुपए एवरेज जो भी FD के रेट चलते हैं वो इंटरेस्ट के तौर पे मिलते जाएंगे और ये 1 करोड़ रुपए आने वाले काफी सालों तक इंटैक्ट रहेंगे। कैपिटल को यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पे पहली जो हमें एक एडवाइस मिलती है कि हमेशा जो रिस्क कवर होता है, कोई भी LIC हो या टर्म प्लान हो, इंश्योर्ड पर्सन की इनकम का टोटल 20 टाइम्स रिस्क कवर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। एक सिंपल रूल या सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी फैमिली में इनकम जनरेट करता है, मतलब हस्बैंड अगर जॉब करता है और वाइफ हाउस वाइफ है तो सिर्फ हस्बैंड को रिस्क कवर या टर्म प्लान लेने की जरूरत होती है। वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब इफ शी इज नॉट इनकम जनरेटर, उनके लिए इतना रिस्क कवर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं
तो दोनों के लिए टर्म प्लान या अदर इंश्योरेंस से रिस्क कवर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा पॉइंट आएगा कि कितने साल का रिस्क कवर लेना चाहिए। जनरली जो भी ट्रेडिशनल पॉलिसी आती है, लेट्स से 30 साल की एज में किसी ने LIC या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, तो काफी सारे ट्रेडिशनल पॉलिसी का जो रिस्क कवर होता है वो 25 साल का होता है। उसका मतलब ये हुआ कि इंश्योर्ड पर्सन जब 55 इयर्स कंप्लीट करेगा तो ये पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी और जो भी रिस्क कवर है वो खत्म हो जाएगा। आज की इंडिया में एवरेज एज है 72 इयर्स। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि 60-65 से पहले डेथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जितने भी व्यूअर्स है उनको मैं खास ये एडवाइस दूंगा कि आपकी जो भी एज है, लेट्स से इफ यू आर 35, तो आपका जो भी रिस्क कवर है वो अप टू 85 इयर्स तक का होना चाहिए, ताकि अगर 70-75 की एज में भी अगर कुछ होता है तो वो इंश्योर्ड पर्सन को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो आई होप कि ये वीडियो से आपके काफी सारे क्वेरीज लाइफ इंश्योरेंस रिगार्डिंग सॉल्व हुई होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए F फॉर फिनोलॉजी। थैंक यू।